Still looking at me. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम राहुल मिश्रा है। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कक्षा 9वीं एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से पढ़ते हैं। दिया गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय हैं और कौन कौन सी अपरिमेय है। हमें क्या करना है, ये जो नीचे पार्ट्स कुछ लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट हैं, इसमें इनमें से हमको बताना है कि कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। ठीक है, तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने हमारा इसका इंट्रोडक्शन यानी कि संख्या पद्धति का परिचय वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके उसको देख लीजिएगा। वहां पे बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को समझाया गया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि परिमेय क्या होता है। परिमेय उनको बोलते हैं ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें। ठीक है, P/Q के रूप में लिख सके। और P और Q क्या होते हैं? P और Q हमारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और जो Q होता है उसकी जो वैल्यू होती है 0 के बराबर नहीं होती है। और अपरिमेय क्या होता है? जस्ट उसका अपोजिट होता है। अपरिमेय P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो हम लोग पहला पार्ट देखते हैं। दिया गया है 2 - √5। ठीक है, हमें पता है कि 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, 2 हमारा एक परिमेय है और उसमें से अगर हम माइनस करेंगे, अगर हम परिमेय से माइनस करेंगे अपरिमेय, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा अपरिमेय। ठीक है, तो हमारा जो पहला पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, अगर तो इसको हम ब्रैकेट को हटा देते हैं। 3 + √23 - √23। यहाँ पे प्लस का √23 है, यहाँ पे माइनस का है, तो इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच जा रहा है? 3 बच जा रहा है। हम इसको 3/1 लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 2√7 अपान में 7√7। √7 से √7 कैंसिल आउट। अब आपके पास क्या बच रहा है? 2/7। ठीक है, तो P/Q के रूप में ये भी लिखा जा सकता है। तो जो P/Q के रूप में लिखा जाएगा उसे हम क्या बोल देंगे? परिमेय बोल देंगे, यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगा आपका। अब हमारा 1/√2 है, यानी कि एक क्या है? परिमेय है। और √2 क्या है? रूट के अंदर अगर हमारा कोई भी अभाज्य संख्या लिखा हुआ है तो जितने भी रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं लिखी जाएंगी वो सब क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बताया है परिचय वाली वीडियो में, आप लोग वहाँ देखिएगा जाके। ठीक है, तो परिमेय बटे अपरिमेय, अगर हम किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है। अब लास्ट वाला देखते हैं। 2 पाई लिखा हुआ है। ठीक है, 2 क्या है? हमारा परिमेय है। परिमेय, और पाई क्या होता है? पाई एक अपरिमेय नंबर होता है। तो इसको अगर हम परिमेय से अपरिमेय में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय बनेगा हमारा। ठीक है, परिमेय को अगर हम अपरिमेय से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? अपरिमेय आएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को हल कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है? ये जो व्यंजक लिखे हुए हैं इसके 4 पार्ट हैं। ठीक है, अभी इस पेज में हम 2 पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट पेज में उन दोनों बचे हुए पार्टों को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको क्या करना है? इन सबको हल करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है? सूत्र लगाना है। जहाँ पे जो फार्मूला लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। अभी हम देख रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है? ये 3 + √3 लिखा हुआ है, ये 2 + √2 लिखा हुआ है, और इसके बीच में क्या होता है? 2 ब्रैकेट्स के बीच में क्या होता है? मल्टीप्लाई का मार्क होता है। तो मान लीजिए ये लिखा हुआ है A + B × C + D के रूप में लिखा हुआ है।
ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग है तो यहाँ पे कोई फार्मूला लगेगा नहीं, हमको इन सबका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले इस नंबर से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके बाद इस नंबर से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2। ठीक है, अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा यानी कि 3 दूनी 6 प्लस रूट 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट दिया गया है 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे सूत्र हमको पता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले की मदद से हम लोग इसको इस रूप में बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार 3 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस एक बार अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा माइनस फिर उसके बाद रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब अगर हम अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिर्फ 3 मिलेगा। ठीक है, अब 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, आपका 6 बचेगा। यही इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट दिया गया है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो हमें एक फार्मूला पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम वही फार्मूला यहाँ पे क्या करेंगे, लगा देंगे। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हमने 8 में पढ़ रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हमारा a क्या है रूट 5 है और b क्या है रूट 2 है, तो इसी के हिसाब से हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रूट 5 का स्क्वायर करने पे आपको 5 मिलेगा प्लस रूट 2 को स्क्वायर करने पे 2 मिलेगा एंड जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 5 2 ज़ा 10 अंडर रूट 10। इसको आगे और सॉल्व कर लेंगे, 5 में 2 ऐड कर लेते हैं 7 प्लस 2 रूट 10। ये इस पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम फिर से वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ a माइनस बी लिखा हुआ है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको पहले ही बता दिया था आप लोगों को। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, जब 5 का स्क्वायर करेंगे आप लोग तो हो जाएगा आपका 25। यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर करने पे 2 मिलेगा और 25 में से यानी कि 25 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। होप करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले जितने भी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले पता चले। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।